हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर का। तो इस वीडियो में है माइंड मैप अल्कोहल का, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा फिर फेनॉल, फिर ईथर का आएगा। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हेलो एल्केन अगर जब है 1 डिग्री अगर रहेगा तो अल्कोहल अगर बनाना है 1 डिग्री, अगर हेलो एल्केन है तो KOH एक्वस डालेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हेलो एल्केन जो है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो उसमें AgOH एक्वस डालेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जा कर के अल्कीन अगर है, कोई हेलो एल्केन ना हो कर के अल्कीन है तो यहाँ कुछ प्रोसेस है, ऑक्सो प्रोसेस, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन। तो ये 3 स्टेप है जिससे हम लोग अल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला जो है ऑक्सो प्रोसेस, इसमें पहले हम लोग इस प्रिपरेशन करने के लिए, अल्कोहल प्रिपरेशन करने के लिए पहला हम लोग यूज़ करते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, और दूसरे में हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, और तीसरे में हम लोग यूज़ करते हैं H2 या Na यूज़ करते हैं, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम लोग अगर हाइड्रेशन अगर कोई है तो अल्कीन से अगर हाइड्रेशन प्रोसेस से जा रहे हैं तो यहाँ H2O H+ देंगे तो यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगर हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस से जाना है तो यहाँ पहला रिएजेंट जो है वो देते हैं B2H6, और फिर दूसरे में H2O2 बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिर है अगर कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है या एस्टर है, कोई सा भी है, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कोई सा भी NiPT, PD या NaBH4 और LiLH4 कोई सा भी एक देंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तीनों में सेम चलता है। और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहाँ पे LiLH4 देंगे तो फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है अगर एनिलीन हुआ तो होनो देंगे, यानी है होनो जो है पहले भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है कि NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर को होनो कहते हैं। तो होनो जो है उसमें अगर देंगे एनिलीन में तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड अगर रहा तो ड्राई ईथर और RMgX देंगे और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। और कीटोन अगर रहा सेम वही रिएजेंट देंगे तो यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। अब देख रहे हैं कि अल्कोहल से किस तरह से फर्दर जैसे रिएजेंट डालेंगे तो और क्या फॉर्म हो सकता है। अगर हम लोग को क्लीवेज ऑफ ROH मीन्स कि अगर OH BH का बॉन्ड को अगर तोड़ना हो, यानी RO और H का बॉन्ड को तोड़ना हो, तो यह बहुत सारे स्टेप है जिसको फॉलो कर सकते हैं। पहला है Na, सोडियम अगर देंगे तो RONA, यानी कि R जो है R और O जो है सेपरेट हो जाएगा और H जो है ये बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा और Na इससे जुड़ जाएगा। फिर RCOOH है जिससे स्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ 3 जो है ये तीनों जो है स्टर का फॉर्मेशन करता है। या फिर एसाइल हैलाइड डालेंगे, फिर यहाँ स्टर का फॉर्मेशन होगा। और फिर एसिड एनहाइड्राइड डालेंगे तो फिर स्टर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो रिएक्टिविटी है यहाँ 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड में। अब यहाँ जो है क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड मीन्स कि R और OH का जो है बॉन्ड वो टूट रहा है। तो यहाँ पे भी स्टेप है, जैसे पहले भी बता रखी हूँ मैं कि HCl प्लस ZnCl2 ये जो है ये डार्जेंट प्रोसेस है, जिससे सॉरी ये ग्रुप्स प्रोसेस और फिर ग्रुप्स प्रोसेस है, और ये जो है HCl प्लस ZnCl2 ये लुकस रिएजेंट है जिससे RCl का फॉर्मेशन होता है। फिर HBr रिफ्लक्स है जिससे RBr का फॉर्मेशन होगा। HI रिफ्लक्स है जिससे RI का फॉर्मेशन होगा। SOCl2 ये जो है ये डार्जेंट प्रोसेस है, इस इससे जो है RCl का फॉर्मेशन होगा। फिर PX3 और PX5 है। PX5 में जो हेलोजन X है इसमें सिर्फ Cl का यूज़ होता है और X जो है यहाँ Cl और Br का भी यूज़ होता है, इससे RCl या फिर RBr का फॉर्मेशन होगा। लेकिन PX5 में
सिर्फ RCl ही फॉर्म कर सकता है। फिर है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में अल्कोहल से अल्कीन बनाने का तरीका। जैसे अल्कीन से यहाँ 3 प्रोसेस था जिससे अल्कोहल फॉर्म होता था, यहाँ जो है अल्कोहल से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कॉन्क H2SO4 देंगे तो यहाँ 3 डिग्री है, और यहाँ जो रिएक्टिविटी है ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, और सेम यहाँ पे भी जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक। और फिर जा करके ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन में एक मिल्ड ऑक्सीडेशन है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। यहाँ मिल्ड ऑक्सीडेशन में ये 3 रिएजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में ये 3 रिएजेंट है। यहाँ जो है PCC का फुल फॉर्म होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे 1 डिग्री अगर रहेगा, कोई सा भी अगर अल्कोहल 1 डिग्री रहेगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। कोई सा भी यहाँ पे रिएजेंट ले सकते हैं, ये मिल्ड ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। फिर अगर 2 डिग्री अगर रहा तो कोई सा भी रिएजेंट लेंगे तो कीटोन फॉर्म करेगा, और अगर अल्कोहल 3 डिग्री हुआ तो कोई सा भी रिएजेंट लेंगे लेकिन कोई रिएक्शन नहीं फॉर्म होगा। फिर जा करके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ से कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ कोई सा भी रिएजेंट लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री लेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और 3 डिग्री लेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक फॉर्म होगा। यहाँ जो है डिहाइड्रोजनेशन बेटर बोला जाता है ऑक्सीडेशन से, क्योंकि यहाँ जो है कोई सा भी अगर रिएजेंट सेम लेना है यहाँ पे, लेकिन अगर हम लोग ये रिएजेंट ले रहे हैं चाहे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, एल्डिहाइड कीटोन अल्कीन फॉर्म होता है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि मीन्स जो एल्डिहाइड कीटोन जो भी है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होता है, इसलिए डिहाइड्रोजनेशन को बेटर बोला जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन। थैंक यू।